आपको रोड शो दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली के अंदर अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल वहां चुनावी मैदान में सियासी अखाड़े में उतरे हुए हैं। नमित त्यागी हमारे साथ इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। नमित, कैसी तस्वीरें आपके सामने, कितना हुजूम वहां उमड़ा हुआ है? देखिए, बिल्कुल किराड़ी में अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल का जो जॉइंट रोड शो है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। और किराड़ी से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं अनिल झा, जो कि 2013 में बीजेपी से विधायक बने थे, लेकिन 2015 और 2020 में हमने देखा था कि आम आदमी पार्टी की तरफ से ऋतुराज झा यहाँ से जीते थे। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट को बदल दिया है और यहाँ से अनिल झा, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे 2013 में और वो जीते भी थे, बीजेपी से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए अनिल झा को आम आदमी पार्टी ने इस बार टिकट दिया है किराड़ी से। और किराड़ी में एक लंबा रोड शो जो है वो अरविंद केजरीवाल और खुद अखिलेश यादव का शुरू हो गया है। आपको ये भी याद दिला दें कि किराड़ी के अंदर मैक्सिमम जो वोटर हैं वो पूर्वांचल के हैं और ऐसे में पूर्वांचल के वोटरों को लुभाने के लिए कुछ दिन पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा रोड शो जो था वो इसी किराड़ी के अंदर हुआ था। और उसका जवाब देने के लिए अरविंद केजरीवाल ने अखिलेश यादव को चुनावी मैदान में उतारा, यानी कि उनके साथ ये जो जॉइंट रोड शो है उसका सीधा सीधा मकसद यही है अरविंद केजरीवाल का कि जो दिल्ली के अंदर किराड़ी विधानसभा सीट पर जो पूर्वांचल के वोटर हैं उनको आखिर कैसे लुभाया जाए, क्योंकि न केवल किराड़ी बल्कि बुराड़ी हो, इसके अलावा कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर पूर्वांचल वोटर का काफी ज्यादा असर पड़ता है। इसीलिए पूर्वांचल वोटर को लुभाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने अखिलेश यादव को के साथ ये जो रोड शो की शुरुआत है वो की है। देखिए, और ये इंडिया ब्लॉक की बेहद दिलचस्प तस्वीर नमित, क्योंकि देखिए कांग्रेस के साथ ना जाकर यहाँ आपके साथ अखिलेश यादव खड़े नजर आ रहे हैं। आप प्रत्याशी के समर्थन में लोगों से वोट की अपील करते नजर आ रहे हैं। इससे पहले जब समाजवादी पार्टी ने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया था दिल्ली चुनाव को लेकर, उस वक्त अखिलेश यादव ने ये कहा था कि अगर हम अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि दिल्ली के अंदर अखिलेश यादव जो है वो कांग्रेस के चुनाव प्रचार में अभी हमें एक भी बार नजर नहीं आए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ पहले ये जॉइंट जो उनका रोड शो है वो हमें नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर इसका जो असर है वो 5 तारीख को जो वोटिंग होगी उस पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि जैसा मैं बार बार बता रहा हूं कि जब किराड़ी के अंदर योगी आदित्यनाथ यहां पर चुनाव प्रचार करने आए थे तो उस दौरान उन्होंने बटेंगे और कटेंगे के नारे का जिक्र किया था। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने कहा दिल्ली के अंदर इस तरीके के नारों का कोई असर पड़ेगा नहीं और यही वजह है कि अखिलेश यादव की क्या रोड शो जो है वो शुरू हो गया है। तस्वीरें हमारे कैमरा पर्सन जूम करके दिखाएंगे। पीछे वाले ट्रक में आपको नजर आ जाएंगे अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल और उसके साथ साथ आगे जो बड़ा काफिला है वो आपको नजर आएगा, क्योंकि न केवल यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं बल्कि दिल्ली एनसीआर के अंदर जो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं वो भी इस रोड शो में शामिल हुए हैं। आपको नजर आ जाएंगे, देखिए ये लाल रंग की जो टोपियों में आपको नजर आएंगे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपको नजर आ जाएंगे। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से समर्थन दिया था आम आदमी पार्टी को, वो समर्थन आज किराड़ी के अंदर सड़कों पर दिखाई दे रहा है। और देखिए ये लंबा रोड शो जिसकी तस्वीरें हम एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं, वो तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर का जो रोड शो है वो यहाँ पर चलेगा और इससे सीधा असर पड़ेगा जिन विधानसभा के अंदर जो पूर्वांचल के वोटर हैं उन पर काफी ज्यादा असर पड़ेगा। अब देखिए अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल जो है वो किराड़ी की जनता को हाथ हिलाते हुए उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। देखिए ये तस्वीरें हम किराड़ी के अंदर की दिखा रहे हैं। बिल्कुल नजदीक अरविंद केजरीवाल और अखिलेश बिल्कुल नमित, और ये तस्वीरें एक बार फिर से हम दर्शकों को दिखा देते हैं। ये देखिए अरविंद केजरीवाल उनके ठीक बगल में खड़े हुए, अखिलेश यादव और आप प्रत्याशी भी उनके साथ इस समय इस रोड शो में मौजूद है और यहाँ पर जन समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है, लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। और एक दिलचस्प तस्वीर ये कि देखिए लाल टोपी वाले यानी कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी वाले यानी कि आपके कार्यकर्ता दोनों इस समय किराड़ी की सड़कों पर इस रोड शो को निकाला जा रहा है। यहाँ पर किराड़ी की जनता से वोट की अपील की जा रही है। और नमित, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए देखिए बेहद दिलचस्प ये तस्वीरें हैं और दोनों साथ आ गए हैं अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल हालांकि बार बार कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं कि कांग्रेस हमें हराना चाहती है और अखिलेश यादव आपके साथ खड़े हुए हैं। ऐसे में मुश्किलात हो सकती है अखिलेश किस लिए?
नमिता, आपकी आवाज आ नहीं पा रही है, दोबारा हम रिकनेक्ट करवाते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर मैं आम आदमी पार्टी के साथ हूं, अगर मैं आपके लिए चुनाव प्रचार कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं कांग्रेस के खिलाफ हूं। लेकिन तस्वीर यहां पर दिलचस्प इस लिहाज से ये हो जाती है क्योंकि आप तो बार बार कांग्रेस को निशाने पर ले रही है, आप बार बार आरोप लगा रही है कांग्रेस के ऊपर कि वो तो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। भाई, बीजेपी और कांग्रेस तो आपस में साथ साथ है, आपस में इनके बीच में कोई गठजोड़ है। ये देखिए तस्वीर एक बार फिर से आपके सामने, किराड़ी के अंदर सड़क पर जहां देखो वहां लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। सपा कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं और आपके झंडों के साथ और समाजवादी पार्टी के झंडे यहां पर लहराते हुए और नारेबाजी के साथ अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल दोनों बड़े नेता आपके और समाजवादी पार्टी के इस समय वहां पर मौजूद लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और ये रोड शो जो निकाला जा रहा है, ज़बरदस्त संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं क्योंकि अब बेहद कम समय बाकी बचा हुआ है। 5 फरवरी को वोट डाले जाने हैं। ऐसे में एड़ी चोटी के जोर के साथ तमाम विधानसभा सीटों को कवर करते हुए एक के बाद एक अलग अलग इलाकों में पहुंचते हुए अरविंद केजरीवाल, और आज उनको यहाँ अखिलेश यादव का समर्थन मिल गया है। अखिलेश यादव भी आज अरविंद केजरीवाल के ठीक बगल में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये रोड शो जो इस समय निकाला जा रहा है, इस रोड शो के जरिए आप प्रत्याशी के लिए लोगों से वोट की अपील की जा रही है। किराड़ी की जनता के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उठाया गया, उन मुद्दों के जरिए जन जन तक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे। जितने भी घोषणा पत्र, जितनी भी योजनाएं अरविंद केजरीवाल की तरफ से, दिल्ली के सीएम आतिशी की तरफ से जनता के बीच रखी गई, वो लोगों तक पहुंचाने का काम यहां पर आप कार्यकर्ताओं के थ्रू, और अब तो आपकी मजबूती यहां और ज्यादा इस लिहाज से भी बढ़ती हुई क्योंकि अब समाजवादी पार्टी का साथ इन्हें जो मिलता नजर आ रहा है। हालांकि ये इंडिया ब्लॉक में ऑलरेडी एक साथ थे, लेकिन तस्वीर गड़बड़ा तब गई जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यहां पर दिल्ली के अंदर आमने सामने चुनावी मैदान में उतर गई और ये कहा गया कि देखिए वो जो गठबंधन था, ये जो इंडिया ब्लॉक बनाया गया था, वो तो लोकसभा चुनावों के लिए था, दिल्ली के विधानसभा चुनावों में तो हम आमने सामने हैं। और ऐसे में अब आपके साथ अखिलेश यादव का खड़ा होना, जाहिर तौर पर आपका जो पलड़ा है वो भारी नजर आ रहा है। और अब सवाल ये, कयास भी ये लगाए जा रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल के साथ तो आ गए आप प्रत्याशी के चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन क्या कांग्रेस के साथ भी जाना पसंद करेंगे? क्या राहुल गांधी से भी इस बाबत बात होगी नहीं होगी, बात बनेगी नहीं बनेगी, ये अभी फिलहाल दूर का सवाल है। लेकिन तस्वीरें देखिए, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल काफी खुश नजर आ रहे हैं। आप प्रत्याशी वहां पर अपने हाथ में झाड़ू लेकर, एक हाथ में झाड़ू है, एक हाथ में आम आदमी पार्टी का झंडा है और वो लहरा रहे हैं। झाड़ू को भी वो हवा में लहरा रहे हैं इस तरह से, और लोगों से अपील की जा रही है झाड़ू पर बटन दबाने की, झाड़ू को वोट देने की, ताकि एक बार फिर अरविंद केजरीवाल, एक बार फिर आम आदमी पार्टी को विजय हासिल हो सके। अरविंद केजरीवाल का ये रोड शो जबरदस्त तैयारियों के साथ यहाँ पर देखिए, दूर दूर तक, पीछे भी आप देखेंगे इस वाहन के पीछे तक जहां जहां नजर जा रही है वहां वहां कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा हुआ। आम आदमी पार्टी के झंडे आप देख सकते हैं, लाल टोपी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप देख सकते हैं, और दोनों पार्टी के कार्यकर्ता एक साथ यहां पर एकजुट होते हुए किराड़ी की जनता से आप प्रत्याशी को जिताने की अपील करते हुए आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं अखिलेश यादव। जी हां, सपा प्रमुख अखिलेश यादव दिल्ली में आज मौजूद है। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस रोड शो की। दिल्ली के किराड़ी में इस समय उपस्थिति अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सभा सीटों पर पुरजोर कोशिश करते हुए, पूरी मेहनत करते हुए, और ये मेहनत रंग लाएगी उनकी, नहीं ला पाएगी। फिलहाल तो देखिए अरविंद केजरीवाल को अखिलेश यादव का साथ मिल गया है 70 विधानसभा सीटों में से, और ऊपर से इस बार कहीं ना कहीं चुनौती है अरविंद केजरीवाल के सामने कि अपनी जीत के इस ट्रैक को क्या वो कायम रख पाएंगे, क्या एक बार फिर दिल्ली की जनता के दिलों तक वो पहुंच पाएंगे। देखिए दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए, ये विक्ट्री जेस्चर बनाते हुए अखिलेश यादव को आप देख सकते हैं, अरविंद केजरीवाल को आप देख सकते हैं, और ये इनके साथ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। नमित त्यागी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। नमित, ये तस्वीरें और क्या बयां करती हुई? कि निश्चित तौर पर जैसा मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि जो किराड़ी विधानसभा है, यहाँ पर मैक्सिमम वोटर पूर्वांचल के हैं। यही वजह है कि अखिलेश यादव का रोड शो अरविंद केजरीवाल ने इस विधानसभा में करवाया है, क्योंकि इससे पहले जो फिलहाल आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं अनिल झा, ये 2013 में यहाँ से बीजेपी की सीट से जीत चुके हैं, और 2015-2020 में इस सीट से आम आदमी पार्टी जीती थी, लेकिन उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के ऋतुराज झा थे, लेकिन उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी काफी ज्यादा थी इस विधानसभा में।
यही वजह थी कि आम आदमी पार्टी ने अपने मौजूदा विधायक ऋतुराज झा का टिकट काटकर अनिल झा, जो कि 2015-2020 में बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ा करते थे, उनको आम आदमी पार्टी में शामिल कराया और आम आदमी पार्टी से अनिल झा को टिकट दिया। दूसरी तरफ जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं बजरंग शर्मा, वो इस चुनावी मैदान में है, लेकिन दिल्ली के अंदर 3 से 4 सीट ऐसी हैं जहां पर पूर्वांचल वोटरों का काफी ज्यादा महत्व है, जिसमें से बुराड़ी है, इसके अलावा किराड़ी जहां पर हमारी मौजूदगी है। इस इलाके के अंदर भी काफी पूर्वांचल वोटर हैं, क्योंकि अखिलेश यादव के आने से पहले ये तय हो गया था कि बिल्कुल, और बीजेपी ने इस बात को लेकर इस बार टारगेट किया था आम आदमी पार्टी को कि पूर्वांचलियों का ही अपमान करते हैं। क्या उसी को कहीं ना कहीं कवर अप करने के लिए अखिलेश यादव यहाँ पर आज अरविंद केजरीवाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया था पूर्वांचलियों को लेकर, उसको भी मैनेज किया जाएगा। और दूसरा ये कि जब योगी आदित्यनाथ, जो कि यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उनकी रैली जब हुई थी चुनाव प्रचार की शुरुआत, वो किराड़ी से ही हुई थी, क्योंकि बीजेपी का भी मकसद है कि दिल्ली के अंदर जो पूर्वांचली वोटरों को अगर साधना है तो यूपी के नेताओं को ही चुनावी मैदान में उतारना पड़ेगा। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ की चुनाव प्रचार की शुरुआत भी किराड़ी से ही हुई थी और यहाँ पर उन्होंने कई बड़े बयान भी दिए थे, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने भी हमला बोला था कि बटेंगे और कटेंगे वाली जो राजनीति है वो यूपी में चलेगी, लेकिन दिल्ली में नहीं चलेगी, दिल्ली में काम की राजनीति चलेगी। यही वजह अब हम देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जो मैक्सिमम पूर्वांचली वोटरों वाली सीटें हैं, वहां पर जो पूर्वांचल के नेता हैं या फिर यूपी के नेता हैं, उनको तमाम राजनीतिक दल चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। जाहिर तौर पर ऐसे में देखिए, अगर हम किराड़ी की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी का किस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जरा वो भी दर्शकों को बताएं नमित। देखिए, दरअसल है 2013 में तो बीजेपी से अनिल झा जीते थे, जो कि अभी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, लेकिन 2015 और 2020 में यहाँ से आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की थी, यानी कि पिछले 2 बार से आम आदमी पार्टी यहाँ से जीत रही है। इस बार हालांकि आम आदमी पार्टी ने अपने सिटिंग एमएलए का टिकट काटकर अनिल झा को टिकट दिया है, जो कि 2013 में यहाँ से विधायक बने थे बीजेपी की सीट पर। ऐसे में आम आदमी पार्टी को पता है कि अगर किराड़ी सीट उनको जीतनी है तो यहाँ पर पूर्वांचली वोटरों को साधना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि इस बार पूर्वांचली वोटर किधर जाएगा, बीजेपी की तरफ जाएगा या आम आदमी पार्टी की तरफ, ये अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। तो ऐसे में अब दोनों पार्टियां पूर्वांचली वोटरों को लुभाने में लगी हैं, लेकिन वो पल्ला किसकी तरफ झुकेगा ये पता लगेगा 5 फरवरी को। अब पलड़ा तो देखिए नमित, फिलहाल यहाँ पर आपका ही भारी नजर आ रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल के ठीक बगल में खड़े हुए हैं। ऐसे में सवाल ये भी कि क्या राहुल गांधी से भी अखिलेश यादव की बात बन पाएगी? क्या राहुल गांधी के साथ यानी कि कांग्रेस पार्टी के साथ कांग्रेस प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में भी अखिलेश यादव जा पाएंगे? ये भी कहीं ना कहीं एक यक्ष प्रश्न बनता हुआ। देखिए, बिल्कुल अभी 4 से 5 दिन का चुनाव प्रचार और दिल्ली के अंदर बचा हुआ है, क्योंकि 3 फरवरी तक ही दिल्ली में प्रचार होगा। अभी राहुल गांधी के साथ रैली वो करेंगे या नहीं, इस पर तो संशय बरकरार है ही है। लेकिन जैसा हमने पहले भी बताया कि जब समाजवादी पार्टी ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया था, उस वक्त अखिलेश यादव से सब सवाल पूछे गए थे, तो उन्होंने कहा था कि भले ही हम आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हो, लेकिन हम कांग्रेस के विरोध में नहीं है। ऐसे में ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले 3 से 4 दिन में राहुल गांधी के साथ भी प्रचार करते हुए अखिलेश यादव नजर आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो ये तस्वीरें वाकई में कहीं ना कहीं ये बड़ा संदेश जनता तक पहुंचाने की हुई कि देखिए, सपा और आप अब एक साथ, दोनों बड़े नेता एक साथ हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए लोगों तक ये संदेश पहुंचाते हुए कि हम दोनों साथ हैं, हमारे दल साथ हैं और आप भी आम आदमी पार्टी प्रत्याशी को जरूर जिताएं। अच्छा चलिए, अगर हम प्रत्याशी की यहाँ पर बात करें, अनिल झा जो इस बार आपकी तरफ से हैं, जिन्होंने 2013 में बीजेपी की तरफ से यहाँ पर विधायक बने थे, चुनाव जीता था, उनका जनता में कितना मजबूत प्रतिनिधित्व माना जाए, उनकी कितनी पकड़ है यहाँ के लोगों के बीच? देखिए, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि नहीं है, पूर्वांचल के एक बड़े नेता है और बीजेपी के भी काफी अच्छे नेता है और किराड़ी के अंदर उनकी अच्छी खासी बातचीत मानी जाती है। 2013 में ऐसा है कि उन्होंने इस बार बदल लिया और आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो मौजूदा सिटिंग एमएलए थे ऋतुराज झा, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी काफी ज्यादा थी किराड़ी के इलाके में। यही वजह थी कि आम आदमी पार्टी ने अनिल झा को पहले अपनी पार्टी में शामिल कराया, उसके बाद फिर अनिल झा को यहाँ से टिकट दिया। हाँ, ये दूसरी बात है कि ऋतुराज झा ने आम आदमी पार्टी की बगावत नहीं की, क्योंकि आमतौर पर होता क्या है कि अगर किसी सिटिंग एमएलए का टिकट कट जाता है तो वो पार्टी के खिलाफ बगावती सुर इख्तियार कर लेता है, लेकिन ऋतुराज झा ने ऐसा नहीं किया और ये आम आदमी पार्टी के लिए भी फायदे का सौदा होगा कि अगर अनिल झा यहाँ से जीत कर आते हैं तो फिर उनकी पार्टी के अंदर 1-2 बड़े इस इलाके से पूर्वांचल के नेता हो जाएंगे। एक ऋतुराज झा जो कि 2015-2020 में जीत चुके हैं और दूसरे अनिल झा अगर वो यहाँ से जीतते हैं इस बार तो। नमित, कितना किलोमीटर लंबा ये रोड शो होना है, कितना कवर अप हो चुका है, कितना अभी बाकी बचा हुआ है?
देखिए तकरीबन 2.5 किलोमीटर का ये रोड शो है, जिसमें से 1 से 1.5 किलोमीटर का रोड शो कवर हो गया है। तकरीबन 1 किलोमीटर का रोड शो और बाकी है। और अब क्योंकि यहाँ पर काफी कंजेस्टेड इलाका है, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है किराड़ी वो काफी कंजेस्टेड है, काफी झुग्गी झोपड़ी के लोग भी यहाँ पर रहते हैं, पूर्वांचल के जो गरीब तबके के लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। यही वजह है कि जो प्रशासन को भी इस रोड शो कराने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। ठीक है, अगर हम जातीय समीकरणों की बात करें इस सीट से, तो वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं नमित? देखिए इस सीट पर तकरीबन जैसा मैं पहले ही बता रहा था कि 30 से 40% पूर्वांचल के वोटर हैं। और जैसा हम लगातार बता रहे हैं कि पूर्वांचल के वोटर किस कदर बैठेंगे वो सबसे बड़ा फैक्टर होगा जीत में और हार में। क्योंकि अगर पूर्वांचल के वोटर ने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया तो इसमें नो डाउट कि अनिल झा ऐसे फिर से जीत सकते हैं। लेकिन अगर वो पूर्वांचल का वोटर बट जाता है तो फिर आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा होंगी। और ऐसे में जाहिर तौर पर देखिए पूर्वांचलियों के ऊपर डोरे डालने का प्रयास तो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से भी किया जा रहा है। बीजेपी प्रत्याशी भी लगातार इसी बात को कहीं ना कहीं साबित करने की दिशा में बयानबाजी करते नजर आते हैं। बीजेपी के बड़े नेता बयानबाजी करते नजर आते हैं कि आप तो कभी पूर्वांचलियों का सम्मान करती ही नहीं थी। और इसी बात को लेकर ये जो तू मैं बीजेपी और आपके बीच में, ऐसे में कुल मिलाकर अब दारोमदार यहाँ पर कम से कम इस सीट पर पूर्वांचलियों के ऊपर। बिल्कुल, देखिए जैसा हम बार बार बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इस बार ये चाहेगी कि आखिर जिन सीटों पर पिछली बार वो थोड़े से कमजोर रह गए थे वहां पर अपनी ताकत दिखाए। लेकिन जैसा मैं बार बार बता रहा हूं कि किराड़ी विधानसभा को जीतना उनके लिए इसलिए आसान नहीं होगा क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि जिस तरीके के बयानबाजी पूर्वांचली वोटरों को लेकर, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या फिर आम आदमी पार्टी के बाकी नेता, उनकी तरफ से रही है। इसीलिए पूर्वांचल के वोटर थोड़ा सा उनसे अभी नाराज भी हैं। उस नाराजगी को कि आम आदमी पार्टी कैसे दूर कर पाएगी, क्या अखिलेश यादव के इस रोड शो से पूर्वांचल वोटरों का जो नाराजगी है वो दूर हो पाएगी, एक बड़ा सवाल है। नमित देखिए, क्या इस सीट पर बीजेपी की तरफ से भी बड़े बड़े रोड शो निकाले जा चुके हैं या फिर अभी निकाले जाने बाकी है? और अगर हम कंपेयर करें दोनों पार्टियों के रोड शोज को तो फिर क्या तस्वीर नजर आती है? जनता की नब्ज कहां तक पकड़ी जाती है? देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि सबसे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बीजेपी के कैंडिडेट के लिए यहाँ से कुछ दिनों पहले ही रोड शो हुआ था। एक भव्य रोड शो था और उस रोड शो में के अंदर बटेंगे और कटेंगे वाले पोस्टर भी हमें यहाँ पर नजर आए थे, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने काफी अच्छा प्रचार यहाँ पर किया था। और उसी के बाद ही आम आदमी पार्टी को लगा था कि कहीं पूर्वांचल का वोटर उनसे खिसक न जाए, उसी के एवज में जो है उसी का जवाब देने के लिए अखिलेश यादव का ये रोड शो कराया गया है। ठीक है नमित, आप हमारे साथ बने रहे। तो फिलहाल तो ये तस्वीरें लगातार हम लोगों को पहुंचा रही हैं, दर्शकों को पहुंचा रही हैं। ये देखिए कैसे वहां पर ये धीरे धीरे पूरा का पूरा काफिला आगे बढ़ता हुआ, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव यहाँ पर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए काफी खुश नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, विक्ट्री साइन यहाँ पर लोगों को दिखा रहे हैं। और झाड़ू को अपने हाथ में लेकर आप प्रत्याशी अनिल झा यहाँ पर लोगों से वोट की अपील करते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, इससे पहले यहाँ पर जैसा कि नमित त्यागी में जानकारी दे रहे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए थे, उन्होंने भी यहाँ पर रोड शो निकाला था। उस समय भी हुजूम लोगों का उमड़ा हुआ नजर आया था। और ऐसे में दोनों पार्टियों का फिलहाल टारगेट है पूर्वांचली वोट के ऊपर। पूर्वांचलियों के अपमान का जो मुद्दा उठाकर पोस्टर वॉर जो छिड़ा हुआ था दिल्ली के सियासी दंगल में, इंपैक्ट पड़ेगा पूर्वांचलियों के मान सम्मान को लेकर, उनके अपमान को लेकर किसका दांव कितना फिट बैठ पाता है, यह बहुत बड़ा प्रश्न इस समय बना हुआ है। वाले पूर्वांचलियों का अपमान करते हैं, उस बारे में बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं, उनके लिए कोई काम नहीं आज तक किया गया है। और बीजेपी वाले कहते हैं कि आम आदमी पार्टी 10 सालों से दिल्ली की सत्ता में है, पूर्वांचलियों का उन्होंने किया, पूर्वांचलियों को लेकर उन्होंने क्या योजनाएं निकाली। अरविंद केजरीवाल तो सिर्फ वोट बैंक के तौर पर उनका इस्तेमाल करते आए हैं, असल में उनका ख्याल अरविंद केजरीवाल को है ही नहीं। ऐसे में दोनों पार्टियों की तरफ से, दोनों पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की तरफ से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। पोस्टर्स बकायदा जारी किए जा रहे हैं कि पूर्वांचलियों का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बीजेपी ने कहा। और आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कि वही देखिए, ये तो बीजेपी वाले खुद अपमान करते हैं और अब ये किस मुंह से अपमान बर्दाश्त ना करने की बात कहते हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने कभी पूर्वांचलियों का अपमान किया ही नहीं। पूर्वांचलियों को, यहाँ तक कि दिल्ली के हर वर्ग को, वो जाट हो या कोई और वर्ग, कोई और जाति क्यों ना हो, सबको एक साथ लेकर अरविंद केजरीवाल चलते हैं। और सभी वर्गों से अरविंद केजरीवाल को हर
बार इतना प्यार, इतना जो समर्थन मिला है उसी का नतीजा, और उसी समर्थन को रिपीट करने का प्रयास यहां पर। और आज तो अरविंद केजरीवाल के साथ अखिलेश यादव भी सियासी मैदान में कूद पड़े हैं। अब इसका कितना और क्या असर पड़ेगा, कितना व्यापक असर देखने को मिलेगा, ये 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 8 तारीख को नतीजे सबके सामने बता ही देंगे।